पुष्कर के एक रिजॉर्ट में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान संविधान, राजनीति, पंचायती राज, बेरोजगारी, केंद्र सरकार की विफलताएं गिनाने और कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों पर 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई। कांग्रेसियों ने चिंतन किया। इसके बाद एक कार्य योजना तैयार कर राजस्थान और जिले में और आम लोगों के बीच इसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को चुनावी मोड़ पर सक्रिय करने और नीति, सिद्धांत और मुद्दों के आधार पर राजनीति करने के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। पुष्कर के एक रिजॉर्ट में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में राहुल गांधी विमान से पहुंचे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी की। संविधान, राजनीति, पंचायती राज, बेरोजगारी, केंद्र सरकार की विफलताएं गिनाने और कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों पर 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई और कांग्रेसियों ने चिंतन किया। इसके बाद एक कार्य योजना तैयार कर राजस्थान के जिलों में और आम लोगों के बीच भी इसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को चुनावी मोड़ पर सक्रिय करने और नीति, सिद्धांत और मुद्दों के आधार पर राजनीति करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बीजेपी की खुद की मूल विचारधारा क्या बची है। आधे से ज्यादा लोग तो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं और वही लोग बीजेपी चला रहे हैं। बीजेपी की अपनी विचारधारा कहां बची है, इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाना है। राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी लीडर में अच्छा तालमेल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण है। राहुल गांधी वहां मौजूद गहलोत और पायलट पर मौन रहे और डोटासरा जूली की तारीफ की। इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन नए सिरे से सृजित हुआ है और इसमें सिफारिश का कहीं स्थान नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाने और मिलकर काम करने के संकेत भी राहुल ने दिए। हालांकि मीडिया के सामने डोटासरा, जूली और गहलोत प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार को ही घेरते नजर आए। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन सर्वोपरि होगा और जो व्यक्ति पार्टी की रीति नीति से बाहर कार्य करेगा उसे पार्टी से निकाला जाएगा। राजस्थान के प्रभारी इस कैंप के जो विक्रम स्वामी जी, ये सारे लोग हम 10 दिन साल में रहे, प्रशिक्षण दिया है विभिन्न विषयों के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे, राजनीति पे, पंचायती राज पे, बेरोजगारी पे, मोदी जी की गवर्नमेंट की विफलताओं के ऊपर, कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर हमारा 10 दिन मंथन हुआ है। और अब हम इसके बाद में प्लान बना करके, कार्य योजना बना करके जिलों के अंदर और ब्लॉक के अंदर भी इस तरीके का प्रशिक्षण प्रदेश कांग्रेस नया प्रयोग नहीं है। कांग्रेस की जो पुरानी विचारधारा है, जो ग्रास रूट से जुड़ी हुई पार्टी रही है, जिस पार्टी का देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो योगदान रहा है देश को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने के लिए संगठन सर्जन अभियान चलाया गया है, जो कि जनता की आवाज़ जानते हुए, जनता क्या चाहती है, जनता से, कार्यकर्ताओं से सबसे फीडबैक लेने के बाद जो ये संगठन सर्जन का अभियान शुरू हुआ है। जिला अध्यक्ष बनाए गए, इसके बाद ब्लॉक और ये सारा जो है एक पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। और यहाँ जो 10 दिनों के अंदर जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण काम और जिस मजबूती के साथ कांग्रेस ने देश का विकास किया, उन सब चीजों पर चर्चा हुई। SSC, CBSC, आपका नीट और भी एग्जाम, इन सब से मिला के लगभग 1 करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मतलब उनके परिवार में क्या बीत रही हो? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी ने पुष्कर में कांग्रेस के चिंतन शिविर और राहुल गांधी के संबोधन पर सियासी निशाना साधा। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी, और उसके बाद ये 2024 में चुनावों के बाद नेता प्रतिपक्ष बने लोकसभा में, कुछ अलग व्यवहार से आचरण करते हैं।
भाषा मर्यादित नहीं रहती उनकी, जबकि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। ये चिंतन शिविर यदि पहले करते तो आज ये दशा नहीं होती उनकी। वो जनता को सब कुछ मान के, सर्वोपरि मान के यदि वो काम करते, इस देश की सेवा करते, तो आज उनका ये हाल नहीं होता। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र से काम किया। गरीब को गणेश मानकर आज पूरा देश आज मोदी जी पर विश्वास करता है और आज उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तपस्या की पार्टी है, बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी है। लोगों की मदद करने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना है। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को मजबूत करने, पार्टी में नए लोगों को जोड़ने और पार्टी को मजबूत करने के निर्देश सभी नेताओं को दिए। अपनी बात कहने के साथ ही सभी जिला अध्यक्षों की बात भी सुनी और उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया। कौशल जैन, जी मीडिया, अजमेर।